हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है टू दिस अमेजिंग चैनल। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं ज़ोहो शीट के बारे में। ज़ोहो आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दी गई सारी फीचर्स को, सारे प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक इंडियन स्टार्टअप है, राइट? सो हम समझेंगे आज कि ज़ोहो शीट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म कैसे वर्क करता है, क्या-क्या फीचर्स इनके अंदर हैं और क्या ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बेटर है? लेट्स सी, राइट? सो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो हम जाएँगे बेसिकली हमारे ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च करेंगे ज़ोहो शीट्स, राइट? एंड आपको पहली ही साइट यहाँ पे मिल जाएगी। यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस, राइट? और आप लैंड करेंगे ज़ोहो के पेज पर। गॉट इट? नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। इधर आप यहाँ पे बाकी ऑप्शंस मिलते हैं। मैं गूगल के साथ आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी गूगल आईडी के साथ जाऊंगा, राइट? नाउ आफ्टर दिस यू नीड टू गिव योर नेम, राइट, एंड योर मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, राइट? उसके बाद आपको एग्री करना है टू द टर्म्स एंड सर्विसेज एंड फिर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, राइट? आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप लैंड कर जाओगे इनके मेन पेज पे। मैं सीधे मिलता हूँ आपको वहां पे। सो दिस इज द मेन पेज ऑफ द ज़ोहो शीट। काफी साफ सुथरी सी यूआई है यहाँ पर, राइट? आपको टॉप पे यहाँ पे ज़ोहो शीट का लोगो मिल जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि रीसेंट, माई स्प्रेडशीट। मेरी जितनी भी शीट होंगी वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल दिख जाएंगी। कुछ शीट जो मेरे साथ मेरी टीम ने शेयर किए होंगे या किसी ने शेयर किए होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, राइट? और बाकी सब मुझे लगता है आप खुद समझ जाओगे। देयर इज नथिंग मोर अबाउट इट। आप कोई शीट अपलोड भी करना चाहते हो इसके ऊपर, जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो आप यहाँ पे जाकर के उसे सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो, राइट? So yeah. So after this, let's create a new spreadsheet and see that the main interface of the Zoho sheet, right? So let's just click on it और आप देख सकते हो, राइट? कितना साफ सुथरा सा यूआई है इसका। मैंने एक्सेल भी यूज किया हुआ है एंड उसके कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि ये यूआई मुझे ज़्यादा बेटर लगी, राइट? एंड यहाँ पे आपको वैसे ही यहाँ पे सेल मिल जाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, राइट? एंड अब धीमे धीमे क्या करता है, हम इसके एक एक पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं, राइट? सो इफ आई वांट टू सेलेक्ट नंबर ऑफ फील्ड्स, सो लाइक दिस, या इट इज वर्किंग फाइन। सो लेट्स एंटर सम डेटा। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, राइट, डेटा यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड लेट्स डू व्हाट, लेट्स मेक अ सम ऑफ इट। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्लस इक्वल करूँगा एंड यू कैन सी आई गॉट द सम हियर, राइट? सो इसका फॉर्मूला, जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूलाज लिखते थे, वो फॉर्मूले यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे भी वो फॉर्मूले लिखोगे और आपको वैसा रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? एंड अगर इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको बॉटम में दिख रहा होगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे आपको मिल जाते हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंट ऑफ नंबर, सब कुछ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डाटा की डिटेल्स यहाँ पे भी मिल जाएंगी, राइट? इस तरीके से ये काम करता है और इसकी बाकी फीचर्स भी चेक करते हैं। सो इफ यू गो ऑन द एडिट सेक्शन लाइक दिस, इफ यू गो ऑन द व्यू, आप इसे फ्रीज कर सकते हो अपने लाइक रोज एंड कॉलम्स को, ग्रिड लाइंस को आप कलर प्रोवाइड कर सकते हो, ओके, लाइक दिस। और कलर्स चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा पीछे, राइट? ग्रिड की डायरेक्शन आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, लाइक ऐसे, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, इसे वापस से सही कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। बाकी आप इंसर्ट वगैरह करना चाहते हो, ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ कहाँ, चार्ट पे। तो यहाँ पे आपको चार्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लाइक दिस। देखो सिंपली इफ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो चार्ट हमारे सामने अवेलेबल हो गया है बेस्ड ऑन दिस पार्टिकुलर सेट ऑफ डेटा जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे चार्ट का टाइटल, लेजेंड्स, ये सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? डेटा के लेबल्स, सीरीज, एवरीथिंग यू कैन चेक, राइट? तो यहाँ पे मैं चार्ट के साथ भी एडिटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे चार्ट अवेलेबल है। इफ़ यू गो हेयर एंड चेक फॉर द पाई चार्ट,
you can get the pie chart also, you can see, yeah. More charts like let's say line chart. So basically it is a linear graph, so linear chart मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ढेर सारे चार्ट्स मिल गए, तो मैं इन चार्ट्स का भी यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जोहो का अपना एक एआई भी है, राइट, जैसे कि आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसका नाम है जिया, राइट, जिया। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड नाउ इफ आई चेक, तो आप देख सकते हो ये मुझे यहाँ पर ग्राफ के थ्रू पूरी डाटा की, लाइक जो भी मैंने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, लेट मी शो यू, ये जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके बेसिस पे ये मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे चार्ट की मदद से पूरे इंसाइट्स दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो जिया का इंसाइट क्या है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम 2 to 7, अ डिफरेंस ऑफ 5, अ ए कॉलम ए, ये कॉलम ए दिस वन का एवरेज है 4.5, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनका खुद का एआई भी मिल जाता है, राइट। बाकी आपको यहाँ पे फंक्शंस मिल जाएंगे सारे, जो भी आप ऐड वगैरह करना चाहते हो या फिर जो भी करना चाहते हो उनके फॉर्मुलाज वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। चार्ट वगैरह आपको मैंने बता ही दिया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर फीचर विच दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स। सो मैं इससे क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट, ठीक है, इसको हम यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको 3 डिफरेंट मोड मिलते हैं, लाइट मोड, डार्क मोड एंड सिस्टम डिफॉल्ट। इफ आई क्लिक ऑन द डार्क मोड इट लुक लाइक दिस, इफ आई गो टू द लाइट मोड इट लुक लाइक दिस, अदरवाइज एक सिस्टम डिफॉल्ट है आपके अपने सिस्टम के बेसिस पे, राइट। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ टूवर्ड्स दिस कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड हाईलाइट रोज एंड कॉलम, सो इफ आई वांट टू हाईलाइट सम रो एंड द कॉलम, यू कैन सी ये पार्टिकुलर मैंने ये कॉलम सेलेक्ट करी थी, राइट, ये वाला पार्टिकुलर सेल मैंने सेलेक्ट किया तो उसका रो और उसकी पूरी कॉलम यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो ये भी फीचर्स हैं यहाँ पे, और इनकी खासियत ये है कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इनसाइड वन पार्टिकुलर क्लिक, राइट। एक के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखो क्लासिक, कोजी, तो यहाँ पे क्लासिक कर दोगे तो थोड़े जो जितने सारे सेल्स हैं ना उनका आप शेप देख सकते हो, उनकी पोजीशन देख सकते हो, चेंज हो रही है। कंफर्ट पे क्लिक करूँ तो ऐसे हो जा रहा है, राइट। हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन करने पे ऊपर से आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस थे ना सारे होम और इंसर्ट वगैरह के, वो हट जाते हैं, राइट। तो बेसिकली मोटा मोटा बात करूँ तो वो सारे फीचर्स हैं जो हमारे एक्सेल के अंदर हैं यहाँ पे, राइट। थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं, इंसर्ट हम करना चाहें तो हम यहाँ पे रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, चार्ट, स्पार्क लाइन, इमेज वगैरह हम इंसर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। इमोजीज हम करना चाहें तो शायद इमोजी का भी ऑप्शन है यहाँ पे, यस इमोजी भी था। नाउ कमिंग अप टू द डेटा, सो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, क्लीनिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, पैटर्न को फिल करना, डाटा कनेक्शन, स्प्रेडशीट, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। रिव्यूज वगैरह भी आपको यहाँ पे सारे मिल रहे हैं, टूल्स भी आपको दिख जाएंगे, राइट। तो ये सब कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो विद दिस पार्टिकुलर जोहो शीट, राइट। एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स द मोर पार्ट। सो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स मिल जाती हैं, यूजर गाइड है, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दी रखी हैं, डेवलपर एपीआई चेक कर लेते हैं, लाइक डेवलपर लाइक अस हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो हम अगर यहाँ पे जाएं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, वर्कबुक के साथ काम करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एपीआई का यूआरएल ये रहा, इसे मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ आराम से, एंड यहाँ पे आपको उसका कोड मिल जाएगा। तो अगर मैं जे क्वेरी पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इसका एपीआई का कोड है, राइट। और जब आप इसे करोगे, लाइक इसका यूज करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो कैसे होता है कि हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं और चाहते हैं कि जैसे हम क्लिक करें या सबमिट करें वैसे ही वो डाटा कहाँ आ जाए, हमारी स्प्रेडशीट के ऊपर आ जाए। तो वो सारा काम आप यहाँ से भी कर सकते हो यूजिंग दीज एपीआईज, राइट। सो ठीक है, और जान लेते हैं, लेट्स सी द वेबिनार्स। सो वेबिनार के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए, राइट। सो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो हम एक्सेल सीखने के लिए, एक्सेल को आपको मास्टर करना है, सीखना है, तो आपको लंबे चौड़े लेक्चर्स लेने पड़ते हैं या फिर कोर्सेज आते हैं यूडीमी वगैरह पे या कोर्सेरा पे, राइट। उनके कॉस्ट करीब 500 रुपीज़ होते हैं, बट वो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करा दिया गया है। सिंपली आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा जो लेक्चर है इनका, राइट, उस पार्टिकुलर टॉपिक से आप देख सकते हो 37 Hello मिनट्स। everyone and welcome to today's webinar. सो लाइक दिस, गॉट इट। और अपकमिंग में देख लेते हैं कोई आया है क्या, नहीं अभी तो कोई भी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ कमिंग मोर टुवर्ड्स द वेबिनार, ब्लॉग्स, कम्युनिटी, डेवलपर गाइड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रही हैं, गॉट इट। नाउ शेयर के ऊपर जाते हैं, तो अब इसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करना चाहते हो तो शेयर के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आप उसकी परमिशन को चेंज कर सकते हो, दैट इधर आप चाहते हो कि जो सामने वाले पर्सन जिसके पास आप लिंक शेयर कर रहे हो वो कोलैबोरेटर की तरह हो, यानी वो एक्सेस कर सके, वो चेंजेस कर सके, या फिर किसी
भी पर्सन के ऊपर जाएगी, जैसे कि कोलैबोरेटर में आप किसी पार्टिकुलर के पास भेज रहे हो तो उसके पास हो, अदरवाइज किसी के पास भी आप लिंक भेज रहे हो, राइट, तो वो इसे एक्सेस कर सके आपकी शीट को, तो उसके लिए आपको परमिशन को चेंज कर लेना है, राइट। तो इस तरीके से सेव करोगे और उस बाद में आप जब लिंक को शेयर करोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपकी इस शीट को देख सकता है, राइट। गॉट इट। नाउ कमिंग मोर टूवर्ड्स पब्लिश, तो आप अपनी स्प्रेडशीट को पब्लिश करना चाहते हो ताकि किसी कोई भी उसे देख सके, तो आप पब्लिश कर सकते हो। आप मार्क एज फाइनल करोगे तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे कोलैबोरेटर हैं टू दिस पार्टिकुलर शीट, तो अगर आप उसके ओनर हो तो आप इसे मार्क एज फाइनल कर दो, मतलब कि अब ये शीट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, तो अब इसके अंदर कोई भी एडिटिंग पार्ट नहीं हो पाएगी, राइट। दैट्स इट। तो ये इसका तरीका है। और इसे आप सेव करना चाहते हो तो फाइल के ऊपर जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ताकि आप सेव कर सको, डाउनलोड कर सको, राइट, पीडीएफ फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में, एमएस एक्सेल वर्कबुक में, ठीक है। एमएस एक्सेल के भी वर्कबुक दे रखे हैं, एक्सेल एक्स होता है इसका, ठीक है, एक्सटेंशन। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको दिखा होगा इसका यूआई, टू बी ऑनेस्ट मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इसका यूआई यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड डेफिनेटली इसका वर्क भी बहुत अच्छा है। तो अगर हमें काम करना ही है तो क्यों ना हम ज़ोहो का इस्तेमाल करें, क्यों ना हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जो मेड इन इंडिया है, जो हमारे हिंदुस्तान का है, राइट। सो आपके पास अब मौका है कि आपके पास खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म है, तो जाओ ज़ोहो को एक्सप्लोर करो, उसे देखो और समझो कि कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। सो लीव द अमेरिकन प्रोडक्ट वन साइड एंड यूज द इंडियन स्टार्टअप्स एंड इंडियन सॉफ्टवेयर्स दिस टाइम, राइट। सो दिस वाज अ बेसिक ट्यूटोरियल जहां पे मैं आपको बस एक्सप्लोर करा रहा था कि ये प्लेटफॉर्म लगता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, राइट। बाकी इसे एक्सप्लोर करना, एक्सेल को पढ़ना और समझना, ये आपका वर्क है। सो डू दैट। और मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।